इस मंथ का हम लोग का जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का जो थीम है, इसका रिगार्डिंग में हम लोग कुछ एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कुछ डेस्क पर बोर्ड में सब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हम लोग ने पूरा डिस्प्ले किया है। तो इसका रिगार्डिंग में हमारा इलेक्ट्रिशियन एक्सप्लेन करेंगे एक एक पार्ट का रिगार्डिंग में। तो इससे पहले मैं इन्फॉर्म कर लेता हूँ इलेक्ट्रिकल का क्या हम लोग का बेसिक रिक्वायरमेंट है। जब भी हम लोग डीबी बनाते हैं, पैनल बनाते हैं, एक सेट बनाते हैं, तो इसका दौरान में हम लोग का बेसिक जो रिक्वायरमेंट है मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फायर एक्सटिंग्विशर रिक्वायरमेंट है, CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, डेंजर साइनेज चाहिए। जब भी हम लोग का पैनल है, डेंजर साइनेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ने रखा हुआ है। फिर इलेक्ट्रिकल का जो पीपी चाहिए, जो भी इलेक्ट्रिशियन काम करेगा इसका दौरान इसका पीपी क्या है हम लोग ने यहाँ पे डिस्प्ले किए। शॉर्ट ट्रीटमेंट चार्ट चाहिए, इनकेस किसी को शॉर्ट सर्किटिंग हुआ होने के बाद शॉर्ट लगा इसको, तो CPR कैसे हम लोग दिया जाता है, इसलिए शॉर्ट ट्रीटमेंट चार्ट में हम लोग डिस्प्ले किए। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन का लाइसेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। तो ये सारे जो बेसिक थिंग रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिकल पैनल का, तो हम लोग ने ऊपर डिस्प्ले किए। इसके बाद जो इलेक्ट्रिकल को एक एक पार्ट यहाँ पे हम लोग ने डिस्प्ले किए, इसका रिगार्डिंग में हमारा इलेक्ट्रिशियन मिस्टर बाइलू इसका डिस्प्ले करेंगे। नमस्ते, मैं बसंत बाइलुम हूँ। मैं आज बेसिक इलेक्ट्रिकल के सेफ्टी के बारे में बोलने का प्रयास करूँगा। अभी इंडस्ट्रियल लाइन में हम लोग का जो सेफ्टी है, पुराना ज़माने में इतना नहीं था, अभी सर्किट ब्रेकर बहुत सारा आ गया है। अभी इंडस्ट्रियल लाइन में हम लोग जो यूज़ करते हैं ये है RCCB, जिसमें हम लोग शॉर्ट सर्किट, लीकेज करेंट, ओवरलोड, ये कई सारे प्रोटेक्शन मिलता है। और ELCB भी यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा ये भी आता है, ये सिंगल पोल का है और डबल पोल का है, जो हम सिंगल फेज में यूज़ करते हैं। और ये हो गया 3 फेज में, 4 पोल का है। और ये हो गया हमारा सिंगल पोल, जो हम घर में जो सिंगल लाइन के लिए यूज़ हमारा ये 4 पोल का RCCB है। इसमें 63 एम्पियर का लोड ले सके, उसके अगर ज़्यादा आएगा तो ये लोड नहीं लेगा, ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। और इसमें 30 मिली एम्स का भी प्रोटेक्शन दिया गया है। इसमें भी अगर उसके अंदर अगर लीकेज करंट आएगा तो भी वो ट्रिप हो जाएगा। ये सेफ्टी ऑफिसर की तरह काम करता है। पूरा सेफ्टी जो एक जो पैनल बोर्ड रहता है उसमें भी कुछ फॉल्ट आएगा तो ये बोर्ड को ख़त्म नहीं करता है, डैमेज नहीं होता है, तुरंत वो सेव करके ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है। जब उसको प्रॉब्लम वो मैनुअली उसको हम लोग फिर इसको रीसेट कर सकते हैं, इसका सिस्टम दिया गया है। और हमारा जो ये 2 पोल का है RCCB, इसको भी हम सिंगल फेज में यूज़ करता है। इसका भी 30 मिली MC है प्रोटेक्शन, ट्रिपिंग टाइम, ये भी सेम ही काम करता है। और 63 एम्पियर का है। और ये भी हमारा है सिंगल पोल का, जहाँ पे हम लोग का सिंगल फेस का यूज करने का ज़रूरत है, उसमें हम ये यूज़ करते हैं। और ये B टाइप का है, ये भी 30 एम्पियर का है, ये भी 30 मिली एम्प्स के अंदर ही ट्रिप हो जाता है। उसके बाद हम ये जो है हम लोग का सॉकेट प्लग, जो हम लोग का 3 फेस का रहता है सप्लाई देने वाला, इसमें हम मेल और फीमेल बोलते हैं, उसका हम यूज़ करते हैं। और ये है हम लोग का सिंगल फेस के लिए, जो है 60 एम्पियर तक लोड ले सकता है ये टॉप। उसके बाद हम लोग का जो केबल आता है उसमें हमारा का आता है ये आर्मर केबल है, ये 9 नंबर। जो हमारा आर्मर केबल है उसमें हम एक ग्लैंड लगा रहे हैं, जो DB वगैरह होता है उसमें बॉडी का भी काम करता है, बॉडी आर्ट का। ये जो आर्मर है उसमें ग्लैंड लगाते हैं, तो उसके केबल का जो बीच में काट हो जाता है या डैमेज हो जाता है, उसमें हम लोग ये जो जॉइंटर है उसको यूज़ करके हम लोग चलाते हैं। और उसके वो मेन थिंग हो अर्थिंग, उसमें भी ये जो अर्थिंग है तो में DB बॉडी हो, मशीन हो, सब में प्रोटेक्शन का काम करता है। अगर कोई भी ऑपरेटर काम करता है उसको सेव होता है, सेव होकर ऑटोमेटिक करंट फ्लो होता है तो वो ग्राउंड हो जाता है उधर से। और नेक्स्ट हम लोग जो केबल लेइंग होता है घर में और इंडस्ट्री में, जो उसके अंदर होता है उसके हम लोग ये सैडल यूज़ करता है। जैसे मान लीजिए इधर घर में जा रहा है, उसमें सैडल लगा के, और ये है हमारा ये जो स्क्रू होता है वो ये गुटखा भी बोलते हैं उसको, वो लगा के फिटिंग करें। उसके बाद हमारा जो केबल टे भी रहता है, जहाँ पे ये लगाना ज़रूरत नहीं होता है, हम लोग केबल टे लगा के अंदर में फिटिंग करते हैं, केबल टे और केबल टाइस। उसके बाद आता है जहाँ इंडस्ट्री के जो प्लांट में हम लोग को जो केबल ले जाना है ड्रेसिंग करके, जो अच्छे से सजा के, उसके लिए हम लोग ये केबल ट्रे यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग का आता है टूल्स, इलेक्ट्रिकल टूल्स, जहाँ पे हम लोग का प्लायर, जो ये है राउंड नोज प्लायर, इसको हम कभी कभी जो मिक्सिंग में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल का। और ये है फ्लैट नोज प्लायर, ये भी ट्विस्ट करने के लिए हम लोग को काम आता है, इलेक्ट्रिकल केबल्स वगैरह।
और ये होता है हमारा वायर स्ट्रिपर, जहाँ पे मान लीजिए 2.5 या 1.5 स्क्वायर mm का जो केबल आता है उसको ट्विस्ट करेंगे, ताकि हम लोग प्लायर से भी कोई काट देता है, लेकिन प्लायर से जो काटता है वो केबल अंदर का कंडक्टर डैमेज हो जाता है, काट हो जाता है। इसलिए हम लोग वायर स्ट्रिपर यूज़ करें ताकि वो बाहर का जो इंसुलेशन है वो आसानी से काट सके और उसका कंडक्टर सेफ रहे। उसके लिए हमको वायर स्ट्रिपर यूज़ करते हैं। और मैक्सिमम हमारा जो अभी तक जो बॉक्स आता है मशीन्स वगैरह, वो स्क्रू ड्राइवर भी आता है, अभी मैक्सिमम ये एलन की टाइप भी आता है, उसके लिए हम ये भी बहुत इलेक्ट्रिकल में ज़रूरत है। और ये जो है इंसुलेशन, ये जो मतलब ये मेजरिंग टेप वो भी इलेक्ट्रिकल में यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए अभी केबल के जो फिटिंग करने के लिए वगैरह, मापने के लिए, अच्छे से लगाने के लिए वो भी ज़रूरत है। और उसके बाद आता है हम लोग को जो कलर कोड बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों को। अभी मान लीजिए ये RYB जो कलर कोड है केबल में, वो कलर कोड हिसाब से ये हमको टेप लगाना है सब में। कलर कोड मेन इम्पोर्टेंट। और एक चीज़ है जो हम ज्वाइन करते हैं डीबी में, जब हम केबल डालते हैं उसमें ये जो लाख जो केबल के हिसाब से देख के लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली हम लोग का जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का रिगार्डिंग में अभी हमारा इलेक्ट्रिशियन मिस्टर मालूम है, इसका डिटेल्स बताएंगे। पहले हमको जानकारी होना चाहिए हम लोग RCCB क्यों यूज करते हैं। बेसिकली घर में हम लोग का MCB रहता है। RCCB लगाने का मतलब ये रहता है कभी भी शॉर्ट सर्किटिंग हुआ तो विदिन 30 मिलीएम्पेयर में ठीक होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को चाहिए 65 मिलीएम्पेयर जो करंट फील करने के लिए, शॉर्ट लगने के लिए 65 मिलीएम्पेयर चाहिए। तो इसे क्या करता है, हाफ 30 मिलीएम्पेयर में तीनों हमारा RCCB ट्रिप मारता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसके रिगार्डिंग में हमारा जो सॉकेट है, सॉकेट लगाने का यही मतलब है, कभी कभार कोई जॉइंट रह जाता है हमारा प्लग कनेक्शन करने के दौरान में, तो सॉकेट यूज कर इंडस्ट्री में ये सॉकेट यूज होता है शॉर्ट सर्किटिंग से बचने के लिए कभी कभार। तो इसलिए हम लोग का 3 फेज का 2 फेज का भी सॉकेट अवेलेबल है, और ये वाटर प्रूफ का है, इसमें पानी नहीं घुसता है। और ग्लैंड का रिगार्डिंग में हमारा एक्सप्लेन किया। अभी जो हम लोग केबल में जो आर्मर केबल है ग्लैंड डाले वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कोई डीबी में जो लगाते हैं ग्लैंड नहीं लगा रहा। ग्लैंड ना लगाने से क्या है, केबल कोई खींच जाता है। खींचने के दौरान क्या होता है, केबल जो हमारा RCCB लगा होता है उधर से केबल निकल के कभी उसका मतलब बर्न हो सके, उसमें से शॉर्ट होगा, किसी को मतलब चोट लगेगा, वो कुछ भी हो सके। इसलिए हम लोग ये जो ग्लैंड है वो इम्पोर्टेंट है। वो डालने से केबल भी सेव होता है और जो हमारा इक्विपमेंट रहता है, डीबी रहता है, वो भी सेफ रहता है। अभी हम लोग का जो केबल जॉइन होता है, जॉइन तार डालने के बाद हम लोग का जो ये ट्यूब है, ये ट्यूब मेन है, क्योंकि वो जो जॉइन होता है 2 तार, मान लीजिए 2 तार जो उसको डिफरेंट टाइप से उसका डिस्टेंस देके हम लोग जॉइन करने के बाद ये ट्यूब जो होता है, ये जो टच होने से उसको बसाता है। टच होने के मान लीजिए ये ऐसा हुआ, उसके अंदर लपेट के उसको जो हीट गन होता है उससे हम लोग ये लगा के इसको फिक्स कर देते, ताकि वो केबल बाद में कभी बारिश आ गया होगा, नहीं तो किसी डस्ट वगैरह उससे भी वो बचाता है। पूरा फुल्ली वाटर प्रूफ बन जाता है ये ट्यूब देने के बाद। ठीक है। इलेक्ट्रिकल जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में, तो चांसेस है एक शॉर्ट सर्किटिंग होने का और किसी को शॉक लगने का। तो इस दौरान में हमारा जो शॉक ट्रीटमेंट जो चार्ट है, ये हम लोग डिस्प्ले करते हैं, सबको जानकारी होना चाहिए। इनकेस अब किसी को करंट लगा तो क्या करना चाहिए, इसको CPR देना चाहिए। तो CPR मतलब कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इसको हम लोग CPR देने से, इसको आदमी को लेटा के इसका चेस्ट को हम लोग जब CPR पुश करते हैं, इसको बेसिकली हार्ट बीट इसका बंद हो जाता है। हार्ट बीट को हम लोग चालू करने के लिए CPR देते हैं। इसको शॉर्ट लगने के बाद जो इसका जो हार्ट का जो फंक्शन बंद हो जाता है, तो फंक्शन फिर रिस्टार्ट करने के लिए हम लोग CPR देते हैं। CPR का जो एक प्रोसेस यहाँ पे डिस्प्ले है, तो इसको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके हिसाब से हम लोग को डिस्प्ले करके ही एक स्टेप के साथ हम लोग पुश करते हैं आदमी को फिर हार्ट बीट को चालू करने के लिए। तो इसलिए शॉर्ट ट्रीटमेंट चार्ट लगाना इलेक्ट्रिकल पैनल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर इसके लिए रिगार्डिंग सारे डेंजर साइन भी हम लोग को ऑलरेडी इन्फॉर्म किए। हमारा CO2 फायर एक्सटेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी फायर होने का चांसेस है इलेक्ट्रिकल पैनल में। इसके दौरान में हम लोग CO2 का फायर एक्सटेंशन यूज करते हैं। इसके बाद डेंजर साइन का मतलब कोई अनऑथराइज्ड पर्सन को इलेक्ट्रिकल पैनल डीबी का अंदर में आने के लिए यूज करने के लिए मना है। ओनली जो ऑथराइज्ड पर्सन है, जो इलेक्ट्रिकल है, जिसका लाइसेंस है, ये ओनली यूज कर पाएगा इसका रिगार्डिंग में। देन हमारा जो PP है, PP पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि हम लोग का इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं, तो इसका रिगार्डिंग हम लोग का रबर हैंडल्स होना चाहिए। जो यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन,
और इसका डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए एक हमारा स्टिक आता है जो रेस्क्यू स्टिक बोलते हैं, ये भी हमारे पास होना चाहिए। इनके साथ किसी को शॉट लगा तो इसको रेस्क्यू करने के लिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो